जय हिंद साथियों। आज आपको हम सिखाने वाले हैं आर्टिकल एन का प्रयोग। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि आर्टिकल को हिंदी में हम उपपद कहते हैं। आर्टिकल को हिंदी में हम उपपद कहते हैं। इसका प्रयोग सदैव किसी नाउन के पहले किया जाता है, इसलिए इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसका अध्ययन हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंतर्गत करते हैं। आपको बताऊंगा कि जैसा कि पिछली कक्षाओं में कुछ बुकों में लिखा भी गया है कि यदि किसी नाउन का पहला लेटर, किसी नाउन का पहला अक्षर यदि वावेल हो, कहने का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक अक्षर हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और यदि उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कहने का मतलब वावेल ना हो, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। साथियों, यह रूल कुछ ही सीमित जगहों पर उपयोगी सिद्ध होता है, और कुछ जगहों पे जो है यह रूल विफल हो जाता है। आज मैं इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। आइए देखते हैं आर्टिकल एन का प्रयोग। ध्यान देंगे, आर्टिकल एन जो है इसको हम हिंदी में उपपद कहते हैं। इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इनका प्रयोग सदैव काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इनका प्रयोग हम कभी भी जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम गिन ना सके, है ना। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, कोई तरल पदार्थ कोई भी हो गया जिसको हम गिन ना सके, उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इंडिफिनिट आर्टिकल है। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल। जिस नाउन के बारे में आपको पहले से जानकारी हो उसे हम उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल में आता है द। और जिस नाउन के पहले जिस नाउन के बारे में आपको पूर्व ज्ञान ना हो, पहले से जानकारी ना हो, उसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जिसमें ए और एन आता है। तो ये इंडिफिनिट आर्टिकल हैं। यदि किसी नाउन का उच्चारण, इसका वास्तविक कॉन्सेप्ट यही है बच्चों कि यदि किसी नाउन का उच्चारण वावेल से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? वावेल से प्रारंभ हो, भले ही उसकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो, तो उसके पहले हम जो है एन का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट इसका मुख्य ये है, यदि किसी नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, भले ही उसकी स्पेलिंग वावेल से ही क्यों ना हो, तो उसके पहले हम जो है ए का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बेटा बताओ ए एन द को हम जो है नाउन कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, वर्ब कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे? तो आपका उत्तर होगा कि हम आर्टिकल को जो है एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि यह किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब इसके कुछ और मुख्य बातें हैं। आइए साथियों, आपको हम आर्टिकल एन के प्रयोग पर जो है कुछ उदाहरण समझाते हैं और चयन करते हैं कि कहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, मेरे पास एक कुत्ता है। मेरे पास एक कुत्ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका नाउन है वो है डॉग। डॉग का जो पहला लेटर है वो क्या है? डी। डी जो है वावेल नहीं है। वावेल आपके कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। वावेल कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों में आपका डी नहीं है, कॉन्सोनेंट है। और इसका उच्चारण भी जो है देखिए डॉग, डा आ रहा है। डा जो है वावेल नहीं है बल्कि व्यंजन है। ईश्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों। श्याम के पास एक छाता है। तो यहाँ पे जो आपका नाउन है वो अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से शुरू हुई है। यू आप देख रहे हैं यहाँ पर है, वावेल में है, इसलिए जो है इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि इसका उच्चारण भी जो है अम्ब्रेला आ से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आयन का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने एक यूनिवर्सिटी देखी। मैंने एक यूनिवर्सिटी देखी। आप यूनिवर्सिटी जो नाउन है यहाँ पर, इसकी स्पेलिंग देख रहे हैं यू से है। किससे है, यू से है। अगर हम स्पेलिंग पे मूल्यांकन करेंगे तो इसके पहले हमें एन लगाना चाहिए, जो कि पूर्णतः गलत है। पूर्णतः क्या है, गलत है। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि हम स्पेलिंग पे ना जा करके उसके उच्चारण पे जो है मूल्यांकन करके ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो यूनिवर्सिटी या आ रहा है, यूनिवर्सिटी के उच्चारण में या आ रहा है, या जो है एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो है हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ऐसा ये यूनिवर्सिटी। हम स्पेलिंग पे मूल्यांकन नहीं करेंगे, बल्कि इस पे मूल्यांकन करेंगे इसके उच्चारण पे, और उच्चारण या आ रहा है, या जो है व्यंजन है, इसलिए हम उच्चारण के अनुसार ए का प्रयोग किए। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे, उसके पास एक होटल है। उसके पास एक होटल है। यहाँ पे जो होटल है बच्चों, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो है होटल होता है। क्या होता है, होटल। होटल होता है, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होटल होता है। इसके हम उच्चारण पे ध्यान देंगे। इसके उच्चारण का पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है वो है, वो जो है हमारा स्वर है, वावेल है। भले इसकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से ही क्यों ना शुरू हुई हो, इसलिए हम जो है इसके उच्चारण पे मूल्यांकन करेंगे। ओ के अनुसार जो है यहाँ पे हम आयन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आयन। ये है जैन होटल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास 1 घंटे का समय है। मेरे पास 1 घंटे का समय है। आई हैव, अब ए लगेगा कि एन लगेगा, यहाँ पे तय करना है। जो एक हावर है, इसको शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इसका आवर होगा, और आवर का पहला लेटर आ है। आ जो है वावेल है, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे यश लगा है, कॉन्सोनेंट है सर जी, यहाँ पे ए लगाइए, वो पूर्णतः गलत है। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि स्पेलिंग पे ना मूल्यांकन करके उसके उच्चारण पे मूल्यांकन करेंगे। आई हैव एन आवर टाइम। आई हैव एन आवर टाइम, मेरे पास 1 घंटे का समय है। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। दिस इज खाली स्थान है हिस्टोरिकल नॉवेल। अब आप देख रहे हैं जो हिस्टोरिकल है, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो है हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल नहीं पढ़ा जाता है, हिस्टोरिकल पढ़ा जाता है। और हिस्टोरिकल में का प्रोनाउंसिएशन ई से हो रहा है, और ई क्या है, वावेल है, स्वर है। इसलिए इसके पहले हम जो है एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का। दिस इज एन हिस्टोरिकल नॉवेल। हम स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे। ठीक इसी तरह कुछ शॉर्टकट्स वर्ड हैं, जैसे एमए है, मास्टर ऑफ आर्ट। अब आप इसको देखेंगे एमए कैसे लिखा जाता है, एम, ये आप देख रहे हैं कि यम है, स्पेलिंग जो है मास्टर ऑफ आर्ट यम से शुरू हो रही है। यम क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए लगना चाहिए, लेकिन ए नहीं लगेगा। इसका उच्चारण किससे हो रहा है, एम से हो रहा है, ए से हो रहा है। और ए के अनुसार ये क्या है, वावेल है, इसलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं एलएलबी, आप स्पेलिंग यल है, यल क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए लगना चाहिए, लेकिन स्पेलिंग पे नहीं मूल्यांकन करेंगे। इसका उच्चारण क्या है, एलएलबी, एल, एल में ए आ रहा है, इसलिए यहां पर भी हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार जो है हम एन लगाएंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन वावे से शुरू हो रहा है। आप देखिए एसडीओ, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, एलएलबी का बैचलर ऑफ लॉ, एलएलबी का फुल नेम बैचलर ऑफ लॉ, एमए का मास्टर ऑफ आर्ट, एसडीओ का सब डिविजनल ऑफिसर। आप देखिए सब डिविजनल ऑफिसर, स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, यस से। यस क्या है, कॉन्सोनेंट है। आप पूर्व नियमानुसार जो है ए लगाएंगे, लेकिन पूर्णतः गलत है, क्योंकि सब
डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, यहाँ पे इसके पहले यस है, सब भी ध्यान देंगे, एसपी यस आ रहा है, लेकिन जब हम लिखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होगा यस पी, ये आ रहा है, इसलिए जो है हम इसके पहले जो है एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वावेल से शुरू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ और एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं। जैसे कहा जाए यूरोपियन ड्रेस, यूरोपियन ड्रेस, आप ध्यान दीजिए, यूरोपियन की स्पेलिंग यू से शुरू है, यूरोपियन की स्पेलिंग जो है ई से शुरू है, ई क्या है, वावेल है, इसके पहले जो है एन लगना चाहिए, जो कि गलत है। जब हम इसको लिखेंगे यूरोपियन, यूरोपियन, आप देख रहे हैं या आ रहा है, या क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो है इसके पहले हम कॉन्सोनेंट के अनुसार ही जो है ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ये यूरोपियन ड्रेस। अब आप देख रहे हैं यूनियन, यूनियन में भी जो है यू आ रहा है, जो कि वावेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है आप देखेंगे यूनियन, यूनियन है ना, या आ रहा है, या क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे कहा जाए वन आइड मैन, एक आंख का व्यक्ति, वन आइड मैन। अब आप देख रहे हैं वन, स्पेलिंग क्या है, ओ है, ओ के अनुसार एन लगना चाहिए, लेकिन जरूर इसको प्रोनाउंसिएट करिए वन। अब वह है, देख रहे हैं आप, वह है, वह जो है हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, भले स्पेलिंग का स्वर है, कहने मतलब वावेल है, हम वह के अनुसार क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। 1 रुपी नोट, आप देख रहे हैं 1 रुपी नोट, 1 में जो है ओ है, ओ के अनुसार एन लगना चाहिए स्पेलिंग के अनुसार, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, वन। वह क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आगे क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। ए और एन के प्रयोग का यही कॉन्सेप्ट है, यही अवधारणा है कि हम स्पेलिंग पे मूल्यांकन नहीं करेंगे, बल्कि उसके उच्चारण पे मूल्यांकन करेंगे। यदि किसी नाउन का उच्चारण वावेल से शुरू होता है, किसी नाउन का उच्चारण वावेल से प्रारंभ हो, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और किसी नाउन का उच्चारण यदि जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे।